दोस्तों कभी आपने सोचा है कि बहुत सारे एस्पायरेंट होते हैं, वो कम ही समय में किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं और बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे भी होते हैं जिनको 5 साल 7 साल लग जाते हैं और वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड का फोन आया जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, और वो इतना परेशान था। बोला यार खेमराज भाई मैं ना बहुत परेशान हूं, क्योंकि वो पिछले 5-7 साल से प्रिपरेशन कर रहा था। जब मैं 2017-18 में प्रिपरेशन करने लगा था तो मेरे को 4 साल जॉब करते हो गए हैं, और वो इतना परेशान था कि यार खेमराज भाई ना अब मेरे घर वाले मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि कैसे भी करके ये वाली जो ग्रुप डी भर्ती है ना इसको मैं क्रैक कर लूं। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। घर वाले बार बार बोल रहे हैं कि यार तू सिर्फ पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तो यार कैसे भी करके ना ये वाली जो ग्रुप डी भर्ती इसको मैं क्रैक कर लूं, यार कुछ भी ऐसा बता दे। तो मैंने उससे पूछा कि यार तेरे को इतने दिन हो गए कि 5-7 साल हो गए तेरे को तैयारी करते हुए, तो किस हिसाब से तैयारी कर रहा है। तो मैंने पूरा जाना कि वो क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है, और मैंने बहुत सारी चीजें यहां पर नोटिस करी। मैंने उसको बताया कि यार तेरे को पीएचडी नहीं करनी है कि तू ये बुक लेके बैठ गया या वो बुक लेके बैठ गया, तेरे को सिर्फ एग्जाम क्रैक करनी है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, और आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताता हूं कि मैंने किस प्रकार से वर्ष 2018 वर्ष 2019 जो ग्रुप डी एग्जाम है उसको क्रैक किया, और आप भी दोस्तों पहले ही प्रयास में 2024 की ये 32,438 पदों पर आने वाली ग्रुप डी भर्ती में से एक सीट आपके नाम कर सकते हैं। तो चलिए क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए और किस प्रकार से आपको दोस्तों स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में सबसे पहले आपके दिमाग में उसका सिलेबस है वो क्लियर कट होना चाहिए। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसके अंदर 25 नंबर की जनरल साइंस आती है, 25 नंबर की मैथमेटिक्स आती है, 30 नंबर की आपके जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आती है, और 20 नंबर का करंट अफेयर एंड जीके आता है। अब यहां पर एक एक जो टॉपिक है ना, एक एक सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों दो प्रकार के स्टूडेंट यहां पर हो सकते हैं। पहले उस प्रकार के स्टूडेंट जिन्होंने आज तक किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, वो पहली बार यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई आप पहले अपना एक बार जो है किसी भी टीचर से आप कोशिश कीजिए आपका सिलेबस कवर कर लीजिए, ठीक है। एटलीस्ट एक बार आप जो है सिलेबस को पूरा यहां पर कवर कीजिए, स्पेशली मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो वहां से आप एक बार जो है सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने दोस्तों आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। अभी देखिए 1 महीने आपके फॉर्म भरने में आपको लगेंगे, फिर अभी देखिए आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, एएलपी सीबीटी 2 होगा, बहुत सारे एग्जाम है। तो अभी आपके पास 3 से 4 महीने इजीली आपके पास मिल जाएंगे। अब पहला काम आपको ये करना है कि भाई पहले एटलीस्ट एक बार सिलेबस कवर कर लिया। सिलेबस कवर करने के बाद आपको सिर्फ दोस्तों प्रैक्टिस मोड पे आ जाना है, बाकी सारी चीजों को आपको साइड में रख देना है, ठीक है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस के कुछ चैप्टर है जिनको आपको दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा एक बार। वो पढ़ने के बाद आप आ जाइए दोस्तों प्रैक्टिस मोड के ऊपर। प्रैक्टिस मोड में आपको फोकस करना है रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों आप जो है टेस्ट सीरीज की हेल्प ले सकते हैं। तो पहले आप बुक से कीजिए, क्योंकि शुरुआत में आपको यहां पर प्रॉब्लम होगी, तो आप बुक ले सकते हैं। बुक के लिए दोस्तों आप जो है ये आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली बुक है जो आप दोस्तों ले सकते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए ये वाली जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है ये वाली बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या है कि आपको टॉपिक वाइज जो एग्जाम हुई थी तो वो आपको दोस्तों मिल जाएंगे, और इसमें आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों चीज यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर किए गए हैं। इसी प्रकार जीके और साइंस के लिए ये वाली बुक आप ले सकते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए जब आप यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको लग रहे होंगे भाई ये तो दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे। तो आप क्या कीजिए, जिन चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत है उनको दोबारा से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप टेस्ट सीरीज में शिफ्ट हो जाइए धीरे धीरे, और शुरुआत में आप दोस्तों टेस्ट सीरीज है वीक में एक बार लगाइए या 2 बार लगाइए। इसके अलावा जो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए रीजनिंग का एक सेट लगा लिया, मैथमेटिक्स का एक सेट लगा लिया, जीके का एक सेट लगा लिया। इस प्रकार से दोस्तों सिर्फ सेट लगाइए। आप सिलेबस को एक बार मैक्सिमम 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो स्कोर है वो दोस्तों आपका बूस्ट होगा। आपको यह पता लग जाएगा कि भाई मेरी कहां पर कमी है। जब आप एक टेस्ट देंगे
तो आपको पता लगेगा कि यार मैथमेटिक्स में ना ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है, मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है, इसको आप अलग से पढ़िए। फिर आप दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको दूसरा जो आपकी कमी है वो आपको नजर आएगी। इस प्रकार से दोस्तों आप जो है एक दिन ऐसा आएगा कि आपका स्कोर धीरे 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 बहुत अच्छा आने लग जाएगा। मैं दोस्तों यही स्मार्ट टेक्निक है यहां पर अपनाता हूं, क्योंकि आपको पता है जॉब करने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है। और 2018 की जो ग्रुप डी भर्ती थी उसमें जॉब करते करते मैंने 2019 वाली जो ग्रुप डी भर्ती उसको दोबारा से क्रैक किया। तो आप दोस्तों ये कर सकते हैं। अब आती है जीके और साइंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साइंस की हम बात करें तो साइंस के लिए दोस्तों आप एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बेस्ड बुक लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं 2018-2019 की भर्ती के, आपको सेम टू सेम लाइन ऐसे की ऐसे दोस्तों एनसीईआरटी की आपको देखने को मिलती है। तो आप कोशिश कीजिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं 9th और 10th क्लास की, या फिर उनके ऊपर बेस्ड कोई भी यहां पर जो है आप जो है यहां पर बुक ले सकते हैं। लेकिन अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट आता है करंट अफेयर एंड जीके। तो करंट अफेयर एंड जीके दोनों मिलाकर दोस्तों आपका 20 नंबर का आता है। लगभग 10 नंबर की जीके आएगी और लगभग 10 नंबर का आपका करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर के लिए आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको पढ़ सकते हैं, या दोस्तों आप मैगजीन ले सकते हैं, मंथली मैगजीन्स हैं जो मैं आपको कई बार टेलीग्राम पर फ्री अवेलेबल कराता हूं, वो दोस्तों आप ले सकते हैं। और जीके दोस्तों इतना नहीं पूछा जाता रेलवे के अंदर, ग्रुप डी के अंदर जीके बहुत ही कम पूछा जाता है। तो आप स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, सिर्फ उनसे आपका जीके काम यहां पर हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि भाई हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इस बार आप कम से कम जो है 80 से 85 नंबर का टारगेट लेके चलेगा दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है पिछले साल की तुलना में कम है और 10th पास सबके लिए कर दिया है। तो 80 से 85 नंबर जो है दोस्तों आप अभी से इतना टारगेट तो मिनिमम मान के चलिएगा। अगेन मैं सारी चीजें रिवाइज कर देता हूं। आपको दोस्तों क्या करना है, पहले एक बार आपका सिलेबस जो है उसको कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। आप ये सोचेंगे सर एक बार महारत हासिल कर लेंगे ना तभी मैं ये बुक पढ़ लेता हूं, ये बुक पढ़ लेता हूं। नहीं दोस्तों, आप कोई भी एक बुक पढ़िए, भले उसको 10 बार पढ़िए, लेकिन एक बुक फॉलो कीजिए। अगर आप अलग अलग तरीके से बुक पढ़ेंगे, सब बुक में अलग अलग तरीके से आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, उनका पैटर्न अलग मिलेगा और आप कंफ्यूजन होते जाएंगे। मेरा दोस्त यही गलती कर रहा था। जब मैंने इससे पूछा तो बोला कि मैंने यार इस पब्लिकेशन की पढ़ ली, ये पब्लिकेशन बुक पढ़ ली है। तो मैंने उसको बताया भाई तेरे को पीएचडी नहीं करनी है, तेरे को एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बुक ही पढ़नी है। और एग्जाम ओरिएंटेड बुक कौन सी होती है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब पढ़ोगे, तब आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा रेलवे पूछता क्या है। आपका जीके बहुत बड़ा है मैं मानता हूं, लेकिन जीके जब आप रेलवे के क्वेश्चंस उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता लगेगा यार कुछ लिमिटेड सेक्शन है जहां से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप जो है पीएचडी करने की दौड़ में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से उलझे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन फोकस एक बुक पे ही कीजिए, और वो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट जितना आप ये लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने ज्यादा पढ़ा, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, दिमाग पे ज्यादा नेगेटिव विचार आएंगे कि यार इतना बड़ी चीज हम कैसे कैसे पढ़ें। और अगेन मैं आपको बता रहा हूं आपके पास टाइम सफिशिएंट है। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो दोस्तों एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अभी आपके पास 3 से 4 महीने तो मिनिमम से मिनिमम है, 6 महीने दोस्तों आपको मिल सकते हैं इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये जो टिप्स हैं बहुत काम आएंगी। और देखिए रेलवे भर्ती के बारे में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है ना, आपका भाई आपको गाइड करेगा। एग्जाम में किस प्रकार से आपको प्रॉब्लम होगी, उनका सॉल्यूशन क्या होगा, रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक होगा, मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होती है, पोस्ट प्रीफरेंस कैसे भरा जाएगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी इनके ऊपर बना दिए हैं। आप दोस्तों उनको देख सकते हैं। और आपको चाहिए किसी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो कि भाई किसी जॉब के में क्या क्या काम आपको करना पड़ता है, आप कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को ऑन करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।